अच्छा भाई, आज न्यू वीडियो कर रहे हैं, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर। अभी तक जो हमारा लेक्चर है कहाँ तक किया है? 3 लेक्चर हो गए, 4th लेक्चर है आज का, ठीक है। कल लास्ट क्वेश्चन एक दिया था आपको, ठीक है, इंडिया के लिए INDIA का, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग किया था क्योंकि जो बाकी पुराने वाले तो निकाल लिए होंगे, ठीक है। न्यू बच्चों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन कंफ्यूजन कुछ नहीं है, जो करवाया है उसी के अकॉर्डिंगली निकाल के ही बताएंगे। सॉल्व करते हैं इसको आज, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि भाई इंडिया को लिखा हुआ है KSNXS। एक चीज़ ये कि भाई आपको यहाँ पर 2 चीज़ें रिपीट हैं। वो क्या रिपीट है और ऊपर क्या रिपीट है? भाई ऊपर रिपीट है I, नीचे क्या रिपीट है? SS, ठीक है। इसका मतलब क्या कि भाई या तो पहले का लास्ट जाएगा या तो पहले का सेकंड जाएगा, है ना, 2 ही है। अगर मैं पहले का लास्ट चल के देखूं तो क्या आ रहा है भाई? 9 और 10 19, यानी कि कितने गैप आ रहा है? 10 का। अगर मैं पहले का दूसरे के साथ लगा के देखूं तो 9 और 10 कितने हो गए? 19। और यहाँ पर 14 और 10 कितने होने चाहिए थे? 24 लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है? K है, यानी कि पहले का दूसरा तो नहीं होगा। पहले का लास्ट के साथ देखते हैं। पहले का लास्ट 9 और 10 19, सेकंड का सेकंड लास्ट में देखा तो भाई देखो 14 और 10 कितने हो गए? 24, है ना। लास्ट का पहले पे आ जाओ तो भाई 1 और 10 कितने होते हैं? 11। पता चल गया क्या है? पहले का लास्ट, लास्ट का पहला, लेकिन है क्या? +10, ठीक है, क्रॉसिंग में +10। अब यहां पर 1 बचा हुआ है, ये वाला 9, 9 और 10 19 यहां पर आ गया, और ये 4 और 10 कितने हो गए? 14, ठीक है। यानी कि यहां पर लॉजिक लगा हुआ है +10 का सभी में, लेकिन पहले का लास्ट, लास्ट का पहला, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, पहले लास्ट वाले का आएगा 14 10 कितने हो गए? 24। यहां पर 1 और 10 कितने आएंगे? 11। ये 16 और 10 कितने आएंगे? 26। 1 और 10 कितने आएंगे? 11। 10 और 10 कितने आएंगे? 20। बस निकल गया, ठीक है। ये इसका आंसर था। अभी तक जितने भी किए हैं पॉसिबल लॉजिक्स हैं, ऐसे वाले लॉजिक्स ही पेपर में आते हैं, ठीक है। या तो प्लस करेगा या तो माइनस करेगा, कुछ नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 कुछ भी। यहाँ पे तो मैंने 10 वाला भी ले लिया, हालांकि 10 वाला इतने बड़े बार आता नहीं है, लेकिन ये है कि कभी कभी कंफ्यूजन, मुश्किल वाला क्वेश्चन है तो इजी है, क्योंकि डबल नंबर से मेरे को पता चल गया। यहाँ पे डबल लेटर था, डबल लेटर से मेरे को पता चल गया कि कितना प्लस कर सकता है ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ऑपोजिट्स वाले। टाइप मैंने आपको बता दिया, पहले में हर बार क्या कर रहा था? प्लस माइनस, आपको पता चल गया, आपने बस वही चेक किया। अभी मैं पहले फिर से बता रहा हूं कि इस क्वेश्चंस में मैं ऑपोजिट्स लूंगा। अब ऑपोजिट्स भी आपको करवाए हुए हैं, सिखाए हुए हैं, ठीक है, तो ऑपोजिट्स वाले ही चेक करने हैं आपने। जैसे क्वेश्चन ले रहा हूं, इफ भाई Monday is written as, if Monday is written as NLMWZB, ठीक है, देन April is written as what, ठीक है। अब इसमें मैंने पहले ही आपको बता दिया क्या कि भाई इसमें मैं लेने वाला हूं ऑपोजिट्स, ठीक है। ऑपोजिट्स लेने वाला हूं तो भाई ऑपोजिट्स में आपको बताया हुआ है, ऑपोजिट्स के ऐसे हैं कि लॉजिक नहीं लगेगा, इसमें लॉजिक नहीं है। ऑपोजिट्स आते हैं तो सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक है। सीधा सीधा क्या दिख रहा है कि भाई यहां पर M का ऑपोजिट N है, ठीक है, यहां पर O का ऑपोजिट L है, ठीक है। उसके बाद N का ऑपोजिट फिर से मैन N हो गया, ठीक है। ड्यू D का ऑपोजिट W, आजाद A का ऑपोजिट Z, और Y B का ऑपोजिट Y। सामने सामने दिख रहा है कि ये इनके क्या लिखे हुए हैं, ये इनके लिखे हुए ऑपोजिट्स। अब भाई कभी कभी ऐसा होगा कि लिखे ऑपोजिट्स हैं, आप नंबरिंग ही लगाते रह जाओगे, आपको नंबरिंग लगेगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन निकालने के लिए आपको दिमाग के अंदर ऑपोजिट्स भी रहने चाहिए हमेशा, कि नंबरिंग तो आप कर रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये रखो कि कहीं ऑपोजिट्स तो नहीं है, क्योंकि ऑपोजिट्स के सीधे सीधे लिखे होंगे, ठीक है। सीधे सीधे दिख रहा है भाई, M का ऑपोजिट N दिख रहा है, ठीक है, O का ऑपोजिट L दिख रहा है, N का ऑपोजिट M दिख रहा है, ठीक है। अब
यहां पर मेरे को किसका निकालना है, एप्पल्स का निकालना है। सेम, ए का ऑपोजिट जेड, पी का के, आर का इंडियन रेलवे, आई का फिर से इंडियन रेलवे, एल का ऑपोजिट ओ, और एस का ऑपोजिट हाई स्कूल। ठीक है, अब इसमें लॉजिक की भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा ही ऑपोजिट लिख दिए। अब ऑपोजिट्स भी भाई अलग अलग तरह के आते हैं। पहले एक चीज यहां पर ये भी देखो कि भाई यहां पर ऑपोजिट्स तो लिख लिए, क्या ये नंबरिंग से नहीं निकलेंगे? क्योंकि मैंने आपको बोला कि नंबरिंग से सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं, तो क्या ये नंबरिंग से क्वेश्चन निकलते हैं? क्या ये नंबरिंग से क्वेश्चन निकलते हैं, वो देखना है। भाई यहां पर मैंने देखा कि भाई इसकी नंबरिंग कितनी है 13, इसकी नंबरिंग कितनी है 14। एक बात हमेशा याद रखना, क्या चाहे नोट करके लिख लो, क्या कि भाई ऑपोजिट्स का सम हमेशा 27 होता है। ठीक है, ऑपोजिट्स का जो सम है वो हमेशा कितना होगा, 27 होगा। ठीक है, यहां पर देखो भाई 13 और 14 कितने हो गए, 27 हो गया। यहां पर 15 और 12 कितने हो गए, 27 हो गया। यहां पर 14 और 13 कितने हो गए, 27। यहां पर 4 और 23 27, सभी में सम जो है वो 27 रहेगा। ठीक है, सभी का सम जो है वो 27 है। आप दोनों में गैप ना निकालने के बजाय एक बार प्लस भी करके देख लो, हो सकता है सभी का सम बराबर आ रहा हो, तो वो भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब एक चीज और, भाई ऑपोजिट्स में भी हर बार ऐसा नहीं होगा कि सीधा सीधा ऑपोजिट हो सकता है इसका भी क्रॉसिंग में हो सकता है इसका भी पहले का लास्ट, लास्ट का पहला लिखा हो। ठीक है, यानी कि ये वाले लॉजिक जो मैंने आपको बताया हर क्लास में, ये लॉजिक इसमें भी लगते हैं। ठीक है, पहले का लास्ट, लास्ट का पहला। ठीक है, ये सारे लॉजिक जो हैं वो इसमें भी लगते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। इफ पंजाब इज रिटन एज then Jammu is written as what? अब देखो जैसे ऑपोजिट्स आपको बता दिए ना, ठीक है, ऑपोजिट्स आपको बता दिए, तो अब ये नहीं है कि क्वेश्चन ना निकले। अब पता है कि जो 3-4 क्वेश्चन लाऊंगा वो सारे ऑपोजिट्स वाले होंगे, तो ऑपोजिट्स वाले ही करने अब। ठीक है, देख लो किसका ऑपोजिट कहाँ चला गया, बस आपने ये देखना है। निकला? ठीक है, इसमें क्या कि भाई P का ऑपोजिट क्या होता है, K होता है, लास्ट में गया हुआ है। ठीक है, यहां पर थर्ड भी आ सकता था, लेकिन यहां पर N का ऑपोजिट फर्स्ट में Y नहीं है। ठीक है, यहां पर B का ऑपोजिट Y लास्ट वाला पहला, यानी कि क्रॉसिंग है इसमें इस तरह से। क्रॉसिंग का मतलब पहले का लास्ट, लास्ट का पहला, ये वाली। ठीक है, यहां पर U का ऑपोजिट क्या आएगा, F, M का ऑपोजिट N, फिर से N, A का ऑपोजिट Z और J का ऑपोजिट Q। ठीक है, जैक्विन, J का Q ही आता ना। ठीक है, तो ये इसका जो है वो आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखो। If reason is written as yes जी, यहां पर उल्टी साइड से देखते हैं, बी वाई आजाद जैक क्वीन, सॉरी। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखो रीजन का लिखा हुआ है VIHZML। ठीक है, फ्राइडे का बताओ क्या आएगा, FRIDAY।
यहाँ पर लिख देता हूँ मैं टाइप ऑपोजिट्स वाले। क्या आया? ऑपोजिट्स ही देखने इसमें भी, ठीक है। यहां पर आर का ऑपोजिट कहाँ चला गया? एक ही है, आई आएगा। ई का ऑपोजिट वी आएगा। ए का जेड, एस का एच, ठीक है। यहाँ पे ओ का ऑपोजिट एल और एम का ऑपोजिट एन, क्रॉसिंग है, ठीक है। यहां पर भी ऐसे ही क्रॉसिंग करके अपना आंसर निकाल लो। क्लियर है? क्या आंसर आएगा? आई यू डब्ल्यू आर बी जेड, ओ सॉरी बी का, ठीक है, जेड ही आएगा, ठीक है, बी जेड। क्लियर है? अब कुछ ना ऑपोजिट में थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन करना हो तो क्या करेगा भाई? ये भी ऑपोजिट्स क्या है देखो जरा। अब इस क्वेश्चन को देखो भाई, आर का ऑपोजिट क्या होता है? आई होता है, लेकिन आई दिख नहीं रहा है ना। ए का ऑपोजिट क्या होता है? जेड होता है, लेकिन यहां पर ऑपोजिट नहीं दिख रहा है, ठीक है। इस केस में क्या करोगे? वैसे भी ऑपोजिट के लिए मैंने आपको क्या बताया, अगर नंबरिंग से करना हो तो क्या होगा? सम जो है वो क्या रहता है? सेम रहता है ना। तो यहां पर अगर मैं नंबरिंग से देखूं, क्योंकि भाई ऑपोजिट तो सामने दिख नहीं रहे हैं, तो मैं नंबरिंग से देखूंगा। 18 1, यहां पर 9, और ये कितना है? 14, 13 19 1 और 10, ठीक है। अब इसको देखो, अगर ऑपोजिट्स है, क्वेश्चन ऑपोजिट का ही है, लेकिन ऑपोजिट दिख नहीं रहे हैं, तो भाई आप एक बार सम करके देख लो। भाई यहां पर 18 और 10 कितने होते हैं? 28, ठीक है। यहां पर 14 और 13 कितने हो गए? 27 हुए। 9 और 19 और 9 कितने हो गए? 28। यहां पर वो दोनों में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ऑपोजिट से बता देता हूं इसको, ठीक है। देखो एक लॉजिक इस तरह से भी होता है, क्या चीज कि भाई यहां पर देखोगे आर का ऑपोजिट क्या आता है? आई, और आई के आगे क्या आ गया? जे आ गया। यानी कि इसका लॉजिक ये भी हो सकता है ऑपोजिट्स +1, ठीक है। इसका इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि एक चीज और कि भाई यहां पर ए का ऑपोजिट क्या आएगा? जेड आएगा, और जेड के आगे क्या आता है? फिर से ही आता है। ऐसे एक और एक क्या होता? 2 होता था, 2 पे बी होना था, है ना। अगर मैं प्लस कर देता तो मेरे को वहां पर थोड़ी दिक्कत आ रही थी, लेकिन ये वाला लॉजिक भी आप देख सकते हो कि ऑपोजिट्स करने के बाद +1 +2 -1 -2 इस तरह से भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद भाई यहां पर देखोगे आई का ऑपोजिट क्या होता है? आर के आगे क्या आ गया? एस आ गया, ठीक है। यहां पर वैसे दिक्कत भी थी, यहां पर एन का ऑपोजिट क्या होता है? एम के आगे एन आना था, ये एन लिखना था। अब ठीक है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि 14 और 14 यहां पर भी कितना हो रहा था? 28 हो जाता है ना। अगर ये वाले को छोड़ा जाए, ए और ए को छोड़ा जाए, बाकी सभी में सम जो है वो कितना आ रहा है? 28 आ रहा है, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर सम सभी का 27 आए तो इसका मतलब क्या होता है भाई? अगर सभी का सम 27 आए तो इसका मतलब ये है कि ऑपोजिट्स लिखे हुए हैं। अगर सम जो है वो सभी का 26 आ रहा है तो इसका मतलब ये समझ लेना कि ऑपोजिट करके -1 किया हुआ है। अगर सभी का सम 28 आ रहा है तो भाई इसका मतलब क्या है? ऑपोजिट करके +1 कर रहा है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। लेकिन आप इस तरह से भी देख सकते हो कि ऑपोजिट करके +1 या -1। ये क्वेश्चन आप बोल सकते हो या समझ सकते हो कि ये थोड़े से एडवांस में है। अगर ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आना तो इस तरह से भी आते हैं, ठीक है। आगे देखोगे आंसर किसका निकालना है इसका? पहले का लास्ट में चल रहा है, तो भाई एस का ऑपोजिट क्या आएगा? एस का ऑपोजिट एच आता है, एच के आगे क्या आया? आई आ गया। आर का ऑपोजिट क्या आता है? आई होता है, आई के आगे क्या आएगा? जे आएगा। आई का ऑपोजिट क्या होता है? आर, आर के आगे क्या आएगा? एस आएगा। ए के लिए फिर से क्या आएगा? आई का ऑपोजिट जेड के बाद ए आ गया। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है।
एक और क्वेश्चन लेते हैं ऑपोजिट इसी तरह का, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। इफ चेयर इज रिटन एज चेयर इज रिटन एज ZUBTK, ठीक है। देन टेबल इज रिटन एज व्हाट? क्या किया हुआ उसमें? ऑपोजिट करके +2 किए हुए हैं, ठीक है। ऑपोजिट करके +2 किए हुए हैं, ठीक है। जैसे यहां पर 3 का ऑपोजिट, सॉरी C का ऑपोजिट क्या होता है? X के आगे X की नंबरिंग कितनी है? 24 +2 करोगे तो 26, तो 26 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद H का ऑपोजिट क्या होता है? S। उसके बाद S की नंबरिंग कितनी है? 19 +2 करोगे तो 21 लिखा हुआ है, U लिखा हुआ है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 26 और 3 कितने हो गए? 29। यहाँ पर 21 और 8 कितने हो गए? 29 हो गए। यहाँ पर 1 और 2 को छोड़ दो, क्योंकि एक ऑपोजिट दूसरी साइड से देखेंगे तो Z होता है वो 26 आएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लो 20 और 9 कितने हो गए? 29। यहाँ पर R का ऑपोजिट क्या आएगा? 18 और 11 कितने हो गए? यहाँ पे भी 29 हो गए। लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से ठीक है ये वाला। A का ऑपोजिट Z का मतलब होगा 26, और 26 और 2 28, ठीक है। 28 और 1 29 हो गए यहाँ पर भी, ठीक है। क्योंकि ये B को आप क्या लिख सकते हो? B को आप लिख सकते हो कि भाई Z के आगे 26 और 2 कितने हो गए? 28, ये 28 लिख सकते हो ना आप। तो 28 और 1 29 हो गए फिर से, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ऑपोजिट करके +3 किए हुए हैं, ऑपोजिट +3, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम ऐसे ही आंसर निकालना है। बताओ क्या आंसर आएगा? नंबरिंग से भी थोड़ा इजी हो जाएगा। भाई 20 में क्या प्लस करूँ कि 29 आ जाए? 20 में क्या प्लस करूँ कि 29 आ जाए? 9 पे क्या आएगा? आई। 1 में क्या प्लस करूँ कि 29 आ जाए? भाई 1 में क्या प्लस करूँ? 28 है ना, तो 28 पे क्या आता है? 26 और 2 28, बी आएगा। आगे 2 में क्या प्लस करूँ कि 29 आ जाए? बी में 2 प्लस करूँ, मतलब बी में क्या प्लस करूँ? 2 में क्या प्लस करूँ? 27 पे क्या आता है? 26 के आगे क्या आएगा? फिर से ए आएगा। यहां पर 12 में क्या प्लस करोगे? 29 आ जाए। 29 से करना है ना, क्या प्लस करना है भाई? 12 में क्या प्लस करूं? 17 और 12 29 होते हैं। 17 पे क्या आएगा? क्यू आएगा। 5 में क्या प्लस करूं कि 29 आ जाए? 24 पे क्या आएगा? एक्स आएगा। इसके लिए ए के लिए बी आना था ना, ठीक है। बी के लिए क्या आना था? बी का ऑपोजिट वाई, जेड छोड़ के ए, ठीक है। सारे ओके हैं। आई बी ए क्यू एक्स जो है वो इसका आंसर हो गया। देखो एक क्वेश्चन और देखो भाई, एक क्वेश्चन और आता है, वो ज्यादातर आजकल पेपरों में आ रहा है, ठीक है। उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। देखो जैसे क्वेश्चन है, इफ दिल्ली इज रिटन एज, ठीक है। इफ दिल्ली इज रिटन एज DLHI, Delhi is written as FJNJN, ठीक है। Then China is written as what? ज़्यादातर इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना, ठीक है। क्योंकि कई बार पता क्या होगा कि लॉजिक सही से बन नहीं रहा। ऐसे मैं बता रहा था कि यहाँ तो +2 +4 +2 +4 चल रहा है, या मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ तो +1 +2 +3 +4, इस तरह से लॉजिक चल रहा है। लेकिन यहाँ पर इस तरह से लॉजिक से प्लस नहीं किया वो उन्होंने, ठीक है।
बताता हूँ डायरेक्टली। जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये कितना है 4 और ये कितना है 6, सीधा सीधा दिख रहा है कितना होगा +2। यहाँ पर कितना है 5 और ये 10, कितना प्लस कर रहा है 5 प्लस कर रहा है ना। आगे में देखो 12 और ये 14 है, कितना किया +2। आगे वाले में देखो 8 और ये कितने हैं 10, कितने प्लस किए 2। आगे कितना है 9 और यहाँ पर कितने प्लस कर रहा है 5। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर +2 +5 +2 +5 होता तो क्वेश्चन सही था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 बार +2 करके आगे फिर तीसरा जो है वो +5 की है, तो यहाँ पर लॉजिक में थोड़े से चेंजेस आ गए, ठीक है। जब इस तरह का कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन बने या इस तरह से क्वेश्चन लगे आपको कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक में चेंजेस आ रहा है, तो वहाँ पर एक बार आपने बावल्स और कॉन्सोनेंट जरूर देखने। यहाँ पर इस तरह में क्या होगा कि बावल्स के लिए अलग एडिशन की हुई है और कॉन्सोनेंट लेटर के लिए अलग एडिशन की हुई है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो ये कॉन्सोनेंट था +2 कर दिए, ये बावल आया +5 कर दिए, लास्ट में भी ये वाला बावल्स था इसमें +5 कर दिए और बीच वाले में +2 रहने दिया, क्यों, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट थे, ठीक है। अब इस तरह से ही अपना आंसर निकालना है। पहला क्या है भाई, पहला क्या है कॉन्सोनेंट है, इसमें +2 चलेगा, आगे भी कॉन्सोनेंट है इसमें भी +2 चलेगा, इसमें +5 चलेगा, आगे +2 फिर से +5 चलेगा, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कि कभी कभी आपको लगे कि यार अलग अलग चल रहे हैं, है तो सही लॉजिक लग रहा है, लेकिन लॉजिक में डिफरेंस जो है वो कभी कम कभी 2 में आ रहा है, कभी 1 में, फिर 3 में, 1 में, कुछ इस तरह से। तो वहाँ पर आपने बावल्स और कॉन्सोनेंट जरूर देखने हैं। आजकल कुछ एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिले, इसलिए मैं आपको पहले लास्ट में भी रखा है ताकि आपके दिमाग में भी रहे कि ये चीज़ भी चेक करनी है। तो भाई 3 और 2 कितने होंगे 5, 8 और 2 10, ठीक है। 9 और 5 कितने होंगे 14, ठीक है। 14 और 2 कितने होंगे 16, 1 और 5 कितने होंगे 6। तो AJNPF जो है वो इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देखो, जिसमें क्या होगा कि लेटर्स के कोड जो हैं वो नंबर में किए जाएंगे, ठीक है। यानी कि कोडेड जो है कोड्स ऑफ लेटर किस में किए जाएंगे नंबर्स में। इसके लिए टाइप 2 ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, है ना। टाइप 2 के अंदर भी था ना कि ए के लिए नंबर रखे हुए थे, ठीक है। तो इस तरह के भी देखो, ये भी 3 तरह के आएंगे, ठीक है। इसमें भी मैं 3 तरह के टाइप रखूंगा, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, 3 टाइप रखूंगे इसके अंदर भी। जब भी आपको लगे कि लेटर और नंबर की कोडिंग डिकोडिंग आ रही है लेटर्स की नंबर के साथ, तो वहां पर भी आपने 3 तरह के टाइप सोच लेने हैं कि ये टाइप 1 का है, टाइप 2 का या टाइप 3 का, ताकि आप क्वेश्चन को और जल्दी से कर सकें, ठीक है। अब देखो तीनों के एक एक एग्जाम्पल लेके चलूंगा, ठीक है। पहले इसमें टाइप 1 में देखूंगा, मैं यहां पर लिखा इफ बैट इज रिटन एज 23 then gap is written as what, ठीक है। दूसरे में मैंने लिखा टाइप 2 में if bat is written as 213 then gap is written as what। तीसरे में रखा मैंने if bat is written as 2120 then gap is written as what। अब तीनों में देखो मेन बात है टाइप को अलग अलग इसलिए करवाया ताकि आप पहचान कर सको कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, ठीक है। ये ज्यादा मेन रहेगा कि आपको पहले ये पता चले कि इसमें किस तरह का पूछा गया है। यहां पर मैंने चेक किया, देखो डिफरेंस क्या है, सभी में सब कुछ सेम आ रहा है। डिफरेंस क्या आ रहा है कि भाई इधर लेटर कितने थे 3 लेटर थे और भाई नंबर कितने आए 2। यानी कि एक तरीका ऐसा आया जिसमें लेटर ज्यादा है लेकिन नंबर कम है। इस तरह में क्या होगा, इन जैसे क्वेश्चंस में सीधा सीधा इनको या तो प्लस किया होगा या प्लस करके उसको डबल कर दिया, -1 +1 कुछ भी कर दिया, लेकिन किया क्या होगा इनको प्लस किया होगा, ठीक है। जैसे देखो यहां पर BAT है, 3 लेटर थे, नंबर कितने आगे 2 आगे, इसका मतलब इनको प्लस किया होगा। प्लस क्या किया भाई, ये कितना है 20, 20 और 1 21, 21 और 2
23, यानी कि ये जो नंबर्स थे इनको कर दिया प्लस, 20 एक 21 और 2 23, 23 लिख दिया। अब मेरे को निकालना गैप के लिए आंसर। गैप के लिए क्या आएगा, 7 1 16 है ना, 16 और 1 कितने आ गए 17, 17 और 7 17 7 कितने हो गए 24 है ना, 16 1 17, 17 और 7 24 है ना, इसका आंसर आ गया 24 इस तरह से। ठीक है, दूसरे में क्या होगा कि भाई इसके अंदर क्या है, जितने लेटर हैं उतने ही नंबर हैं है ना, जितने लेटर हैं उतने ही नंबर हैं। अब इसमें क्या रहेगा, एक तो आपने टाइप 2 कर लिया है ना, एक आपने टाइप 2 किया जिसके अंदर क्या था कि भाई क्या बोलते हैं सीधा सीधा है ना, सीधा सीधा होगा कि भाई जो चीज़ जो है इसके नंबर हैं और ये जो चीज़ पूछी हुई है ये ऊपर से निकलेगी है ना, ये बताया था ना टाइप 2 के अंदर क्या कि भाई जो चीज़ नीचे दी है वो सारी सारी ऊपर निकल रही है। एक तो वो आएगा, अगर वो नहीं आएगा फिर दूसरा तरीका क्या होगा भाई, दूसरा तरीका ये होगा कि पहले इसको मेरे को 2 लिखने दो, ये 2 ही आएगा। ठीक है, 2 1 2 आएगा, 2 1 2 इस तरह से। अब देखो इसमें क्या होगा कि भाई हर एक डबल लेटर को भी सिंगल लेटर में लिखा होगा। ठीक है, जैसे भाई यहाँ पर ये कितना है 2, ये कितना है 1, ये कितना है 20 है, तो 20 डबल डिजिट है, इसको सिंगल में करना तो दोनों को फिर से प्लस कर दो भाई, 2 और 0 कितने होते हैं 2 होते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखोगे 2 1 2 आएगा तो किससे आएगा भाई, 2 बी का 2 है, ए का 1 ही है, तो ये 20 था तो 2 और 0 फिर से 2 बन गए। अब इसका आंसर क्या आएगा भाई, जी के लिए 7, ए के लिए 1, पी के लिए डबल लेटर है 16 है ना, तो 16 को क्या करना है 6 और 1 फिर से प्लस कर देना 7, तो इसका आंसर आ गया 7 1 7। समझ गए, ये आएगा टाइप 2। इसमें क्या होगा कि भाई जितने लेटर हैं उतने ही नंबर होंगे। इसमें दो तरीके होंगे, एक तो वो टाइप 2 वाला कि जो चीज़ पूछी ऊपर से निकल दिया निकल गया, या दूसरी चीज़ क्या आएगी कि भाई जो भी डबल डिजिट है उसको सिंगल डिजिट में लिखा हुआ है इस तरह से। ठीक है, जैसे एक और देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा PART, इफ पार्ट इज रिटन एज, इफ पार्ट इज रिटन एज 7 1 9 2, ठीक है, देन हैंड इज रिटन एज व्हाट। आपने देखा कि जितने नंबर हैं उतने लेटर हैं, यहां तो ये ऊपर से निकल रहा है नहीं निकल रहा, इसका मतलब वही चीज लिखी होगी। पी के लिए 16 है तो 6 और 1 कितने हो गए 7, ए के लिए 1 ही आएगा, 18 में 8 और 1 9 हो गए, 20 में 2 और 0 2 ही रहे है ना। हैंड के लिए एच के लिए क्या आया 8, ए के लिए क्या आया 1, एन के लिए 4 और 1 5, डी के लिए कितना आया 4। ठीक है, ये आ गया आपका टाइप 2 के अंदर। अब टाइप 3 में, इसमें क्या होगा कि भाई लेटर कम है नंबर ज्यादा है ना, इसमें क्या है लेटर कम है और नंबर ज्यादा है। टाइप 1 में क्या था कि भाई लेटर जो है, ठीक है, टाइप 1 में क्या था, इधर लिख रहा हूं मैं, टाइप 1 में क्या था लेटर जो है वो ज्यादा है किससे नंबर से। टाइप 2 में क्या आया लेटर जो है वो नंबर के बराबर थे। इसके अंदर क्या आया कि भाई लेटर जो है वो कम है किससे नंबर से। ठीक है, अब इसमें देख लो इसमें कैसे करना है भाई, इसमें क्या होगा सीधे सीधे नंबर्स लिखे जाएंगे। जैसे यहां पर बी के लिए 1, ए के लिए सॉरी बी के लिए 2, ए के लिए 1 और 20 के लिए सीधा सीधा 20, तो 2120 कोड बन गया है ना। अब इसका आंसर निकालना है तो क्या आएगा 7 1 16 है तो 7116 इसका आंसर हो गया। अब यहां पर भी लॉजिक लग सकते हैं किस तरह के, वही पहले का लास्ट हो सकता है लास्ट का पहला हो सकता है। यहां क्या होगा कि भाई इनको प्लस करके लिखो। प्लस करके कैसे कि भाई हो सकता है जैसे ये बैट का था ना, हो सकता है बैट का ये लिख दे 3 2 21, क्या बी की नंबरिंग क्या है 2, इन्होंने 3 लिख दिया, ए की नंबरिंग क्या है 2, इन्होंने 1 इन्होंने 2 लिख दिया, टी की कितनी है 20 इन्होंने 21 लिख दिया। ठीक है, प्लस ए करके। या फिर ऐसे हो सकता है कि भाई बैट के लिए ये भी लिख सकता है कि भाई बैट के लिए आ गया 2012, यानी कि पहले का लास्ट में चला गया लास्ट का पहले पे आ गया। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन ये है कि पहले पहचान करनी है कि कौन सा किस तरीके से इन्होंने पूछा हुआ है। जैसे 2-3 एग्जाम्पल इसकी भी ले लेते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखो भाई 2 13 और 3 है ना, 13 3 16 और 2 18, सीधा सीधा प्लस किया हुआ है, आंसर निकालना है भाई। 19 और 19 कितने हो गए 38,
38 और 1 39, 39 और 3 कितने हो गए 42, 42 और 12 कितने हो गए 54। ठीक है, इतना ही आएगा। उसके आगे देखो एयर का, ये 18, ये 9 और ये 1। ठीक है, 18 और 9 27 और 1 28, सीधा सीधा लिखा हुआ है, प्लस किया हुआ है। यहां पर देख लो 12 और 12 कितने हो गए 24, 24 और 3 कितने हो गए 27। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर देखो ये कितना है 16, 5 और ये कितना है 14। तो भाई 14 और 16 कितने हो गए 30, है ना, 30 और 5 35। अब 35 का 70 लिखा हुआ तो क्या किया है डबल किया हुआ, सामने दिख रहा है, यानी कि जो सम आएगा उसको मल्टीप्लाई 2 करके ये आंसर लिखा हुआ है। अब आंसर भाई ये कितना है 20, और 20 और 3 कितने हो गए 23। 23 का कितना आंसर आएगा 40, डबल कर लोगे तो 46 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसके आगे रेड के लिए 25 है, तो भाई 18 और 5 कितना 23, 23 और 4 कितने हो गए 27। अब देखो 27 का 25 लिखा हुआ था कि किया हुआ है -2 किया हुआ है ना। अब सेम एज इट इज इसका भी देख लो, भाई ये कितना है 2 और ये 12, ये 21, ये 5, है ना। भाई 21 और 12 कितने हो गए 21 और 12 कितने हो गए 33, 33 और 2 35 और 5 कितने हो गए 40, 40 में से 2 कम करोगे तो, ठीक है, 40 में से 2 कम करोगे तो 38 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये आ गया आपके टाइप 1। ठीक है, वही उसमें जो लेटर की नंबरिंग के साथ है। ठीक है, इसमें प्लस माइनस वाला था। एक और देखो क्वेश्चंस, इफ ऑनलाइन इज रिटन एज 1514129145, then happy is written as what? करो इसको जरा। क्या आया पहले में भाई, सीधा सीधा लिखा हुआ है 1514129145, सीधा सीधा लिखा हुआ है इनका। ठीक है, यहां पर देखो भाई ये 81161625 आएगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखो भाई ये 9 लिखा हुआ है, 9 कहां पर है सेकंड वाला, ये इधर क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, ये सीधा ये क्रॉस है भाई, सीधा देख लो। ठीक है, अब यहां पर देखो क्रॉसिंग में है, सीधा क्रॉसिंग में है। पहले आर के लिए 18, 7, फिर 5, फिर 14, फिर से 5, 1875145 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो लेटर्स की नंबरिंग के साथ जो है वो रीजनिंग आती है। ठीक है, कोडिंग वाली। बड़ा आज के लिए इतना। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो कल करेंगे, जो और भी मिसलेनियस में बच गए, क्योंकि अभी कोडिंग जो है वो वर्ड वाली और सेंटेंस वाली रहती है। ठीक है, तो उम्मीद है आज की क्लास जो है वो आपको समझ आई होगी। इसकी प्रैक्टिस करते रहना, जो नोटबुक पे आपने ये क्वेश्चंस नोट्स साथ साथ बनाए हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा लॉजिक मेरे को नहीं लगता किसी प्रैक्टिस सेट में भी आपको देखने को मिले। वहाँ पर हर बार एक ही लॉजिक रिपीट करते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में कुछ अलग नोट जो है वो लॉजिक लेके आए हूँ। ठीक है, तो आज क्लास में अगर हमने कोई 20-25 भी क्वेश्चन पढ़े हैं, वो सारे अलग अलग लॉजिक हैं। जब भी आप प्रैक्टिस करोगे इतने लॉजिक आप देख लोगे तो मुझे लगता है इससे बाहर कभी पेपर में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।